नमस्कार दोस्तों, हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मुकेश मिश्र। तो साथियों, आज हम लोग महाकवि सूरदास के विषय में जानेंगे और सूरदास जी का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जन्म पे बात करें तो जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और डॉक्टर नगेंद्र गणपति चंद्र गुप्त इनका जन्म स्थान सीही मानते हैं। श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल व अन्य इनका जन्म स्थान रुनकता मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत यह है कि सीही ही इनका जन्म स्थान है। आगे निधन पर बात करें, 1583 ईस्वी में गोवर्धन के निकट पारसोली ग्राम में सूरदास जी का निधन हुआ। इन्होंने वल्लभाचार्य जी से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। इन्होंने वल्लभाचार्य जी से पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। आगे इनका बचपन का नाम देखिए, इनके बचपन का नाम अलग अलग कई जगहों पर मिलता है। कहीं पर मदन मोहन है, कहीं सूरध्वज है और कहीं पर सूरजदास भी मिलता है। पिता का नाम रामदास सारस्वत इनके पिता का नाम था। और आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि आपके सूरदास जी थे। आगे देखते हैं भाषा इनकी कैसी थी। तो ये ब्रज भाषा के महाकवि रहे हैं। और भक्ति इनकी सखा भाव या साख्य भाव कह सकते हैं। श्री कृष्ण के भक्त थे तो भक्ति इनकी साख्य भाव की थी। अब उपनाम इनको किसने क्या नाम दिया, इसको देख लेते हैं। वल्लभाचार्य कौन थे? इनके गुरु। वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे। ठीक है, अभी आप ऊपर देख चुके हैं कि वल्लभाचार्य जी से सूरदास जी ने दीक्षा ली। तो वल्लभाचार्य जी इनको भक्ति का समुद्र कहे हैं। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को भक्ति का समुद्र कहा है। दूसरा, जीवनोत्सव का कवि, भावाधिपति एवं वात्सल्य रस सम्राट, ये उपाधि इनको शुक्ल जी ने दी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला है खंजन नयन। अमृतलाल नागर जी ने इनको खंजन नयन कहा है। और एक बात याद रखिएगा, खंजन नयन नाम से एक जीवनी परक उपन्यास अमृतलाल नागर जी ने लिखा है, जो कि सूरदास जी के जीवन से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये पुष्टिमार्ग का जहाज, विट्ठलनाथ जी ने इनको पुष्टिमार्ग का जहाज कहा है। विट्ठलनाथ जी ने सूरदास जी को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा है। आगे अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो पहला सूरसागर के विषय में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। ये 4936 पद, सूरसागर में 4936 पद हैं। फिर सूरसागर में लगभग 1 लाख पद होने की बात कही जाती है, किंतु वर्तमान संस्करणों में लगभग 5000 पद ही मिलते हैं। अब इसको देख लेते हैं। 12 स्कंध हैं, इसमें 12 सर्ग हैं, जिनको यहाँ पर स्कंध कहा गया है। अब इसके प्रमुख स्कंदों में देख लेते हैं क्या है। नवम स्कंध में राम कथा है। फिर दसम स्कंद सबसे बड़ा है। इसमें कृष्ण की बाल लीला और रास लीला का चित्रण है। सूरसागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है।
यह पूछता है कभी कभी कि सूरसागर की कथा कहाँ से ली गई है, तो भागवत पुराण के 10वें स्कंद से सूरसागर की कथा ली गई है। ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें श्री कृष्ण जन्म से लेकर के उनका मथुरा जाने तक का वर्णन है। अब स्कंद 11 और 12, स्कंद 11 और 12 देख लेते हैं। स्कंद 11 और 12 में गोपियों का विरह एवं भ्रमर गीत से संबंधित पद हैं। ये वाला देखिए, स्कंद 11 और 12 में गोपियों का विरह एवं भ्रमर गीत से संबंधित पद हैं। भ्रमर गीत में एक बात याद रखिएगा, जब आपसे पूछा जाएगा भ्रमर गीत किसका है, तो वहाँ पर आपको लिखना है सूरदास। ठीक है। लेकिन अगर भंवर गीत पूछ ले, अगर भंवर गीत पूछ ले तो आपको लिखना होगा नंददास। भंवर गीत नंददास का है। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, अगर भ्रमर दूत पूछ ले, भ्रमर दूत, अगर भ्रमर दूत पूछ ले तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बताना है सत्यनारायण कविरत्न। ठीक है। भ्रमर दूत अगर पूछा जाएगा तो सत्यनारायण कविरत्न का नाम आपको बताना है। अब अगला देखिए, इसमें सूर की गोपियाँ भावुक अधिक और तर्कशील कम हैं। देखिए यहाँ पर गोपियों में 2 प्रकार की गोपियाँ हैं, एक तो हैं भावुक, ठीक है, और एक है तर्कशील। तो इन दोनों को आपको याद रखना है कि सूरदास जी की जो गोपियाँ हैं वह भावुक हैं और तर्कशील जो हैं वह नंददास जी की गोपियाँ हैं। तो वही यहाँ कहा गया है, सूर की गोपियाँ भावुक अधिक और तर्कशील कम हैं। सूरदास जी की गोपियाँ भावुक हैं और तर्कशील किसकी हैं, नंददास की। अब दूसरी रचना इनकी देख लेते हैं, सूर सारावली। सूर सारावली ये सूरदास जी की दूसरी रचना। इसमें क्या है, सूर सागर का सार प्रस्तुत किया गया है। सूर सारावली में सूर सागर का सार प्रस्तुत किया गया है। पद इसमें कितने हैं, 1107 पद हैं। ठीक है, 1107 पद हैं। सूरदास की अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। यह रचना सूरदास की अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। तीसरी रचना इनकी, सूरदास जी की तीसरी रचना साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में कुल पद कितने हैं, 118। ये बहुत पूछा जाता है कि साहित्य लहरी में कितने पद हैं, तो आपको 118 बताने हैं और दृष्टकूट पद हैं। ठीक है। दृष्टकूट मतलब ऐसी कविता जिसका अर्थ शब्दों के वाचकार्थ से ना समझा जा सके, बल्कि प्रसंग या रूढ़ अर्थों से वह जाना जाए, तो उसको दृष्टकूट कहेंगे। ठीक है। अच्छा, रचना काल इसका देख लीजिए, 1570 ईस्वी इसका रचना काल है। अगला सबसे प्रमुख, ये भी आपको याद रखना है, पूछता है सूरदास जी ने अपनी किस रचना में स्वयं को चंद्रबरदाई का वंशज बताया है, तो आपको यहाँ पर उत्तर देना है साहित्य लहरी। देखिए अगला पॉइंट पढ़िए, ये वाला, सूरदास ने स्वयं को चंद्रबरदाई का वंशज बताया है। इस कुल में हीरानंद के 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। यह उल्लेख आपका साहित्य लहरी में सूरदास जी ने किया है। उसके बाद साहित्य लहरी की रचना सूरदास जी ने, क्योंकि नंददास को काव्यांगों की शिक्षा देने हेतु इसकी रचना सूरदास जी ने की। काव्यांग मतलब रस, छंद, अलंकार आदि की शिक्षा देने के लिए, नंददास को शिक्षा देने के लिए सूरदास जी ने साहित्य लहरी की रचना की। तो ये 3 इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो पूछी जाती हैं। अन्य रचनाएं देख लीजिए। अन्य रचनाएं हैं सूर साठी, सूर पचीसी और सूर रामायण। ये 3 इनकी अन्य रचनाएं हो गई। इसके बाद आलोचकों
के कुछ प्रमुख कथन हैं सूरदास जी के विषय में, तो आलोचकों के प्रमुख कथन भी आप देख लीजिए। आलोचकों ने क्या कहा है? श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी और की नहीं। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास जी के विषय में कहा है, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूरदास की दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी और की नहीं। तो ये याद रखिएगा, शुक्ल जी का कथन है। अगला दूसरा कथन देखिए, हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर करने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। यहाँ पर देखिए शुक्ल जी ने सूरदास जी की क्या प्रशंसा की है, कहा कि सूरदास जी का नाम हिंदी साहित्य में अमर करने के लिए मात्र भ्रमर गीत ही काफ़ी है। ये कथन शुक्ल जी का है। ये कथन बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, सूर वात्सल्य रस के सम्राट हैं। उपनाम में अभी आपने पहले देखा था कि वात्सल्य रस के सम्राट इनको किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। तो यहाँ पर ये लाइन है, सूर वात्सल्य रस के सम्राट हैं, यह शुक्ल जी ने सूरदास जी के विषय में कहा है। अगला, सूर अन्योक्त एवं उपालंब काव्य हैं। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, सूर अन्योक्त एवं उपालंब काव्य हैं। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। उपालंब मतलब उलाहना देना या शिकायत करना, ठीक है, ये उपालंब है ना, उलाहना देना या शिकायत करना। तो यह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। अगला, सूर कवित्व सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करें। ये नाभादास जी ने कहा है सूरदास जी के संबंध में, और उनकी प्रशंसा करते हुए एक कथन दिया है, कहा सूर का कवित्व सुनकर के ऐसा कोई कवि नहीं है जो बिल्कुल अपने आप में आनंदित ना हो जाए, और कहा क्या, सिर चालन करे, यानी जैसे आदमी झूमने नहीं लगता है सुन के पद, तो उसी पर कहा है नाभादास जी ने कि सूर का कवित्व सुन करके ऐसा कोई कवि नहीं है जो जिसको अच्छा न लगे, जो मस्त ना हो जाए, जो खोपड़ी ना हिलाने लगे, जो स्वयं आनंदित ना होने लगे। ठीक है। अगला कथन देखिए, हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूरदास ने। हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी कवि ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूरदास ने दिखाया। यह कथन शुक्ल जी का है। ठीक है, यह कथन शुक्ल जी का है। देखिए, सूरदास जी ने वात्सल्य, सूरदास जी की जो रचनाएं हैं उसमें वात्सल्य रस और श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। दो रस मुख्यतया मिलते हैं जिसमें वात्सल्य रस अधिक है ना, और श्रृंगार भी, जैसे भ्रमर गीत है तो वियोग श्रृंगार। ठीक है। अगला, अब सूरदास जी के संबंध में कुछ प्रमुख कथन हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। यह पूछा जा सकता है आपसे किसी भी परीक्षा में कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं। चार विकल्प आपको दे देगा, सूरदास दे देगा, नंददास दे देगा, वल्लभाचार्य और कोई भी अन्य एक नाम, कृष्णदास या कुम्मनदास। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको सूरदास ही लगाना है। ब्रज भाषा के महाकवि, सूरदास जी के संबंध में ये आपको जानकारी होगी ही कि ब्रज भाषा के महाकवि हैं। अब सूरदास जी के विषय में यह पंक्ति बहुत पूछी जाती है, ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो होए सो ल्यो। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो होए सो ल्यो। यह पंक्ति विट्ठलनाथ जी ने कही थी। कब कही थी? सूरदास जी के निधन पर। जब सूरदास जी का निधन हो गया था तो विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र,
उन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेनो होए लेऊ। तो ये महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है। साथियों, हमारी ये क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अपने साथियों को शेयर करिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर हमारी महत्वपूर्ण क्लास आप तक पहुंचती रहे और आप इनको देखते रहें। धन्यवाद।